नमस्कार दोस्तों, मैं सब्यसाची बैनर्जी फिर से आप सब लोगों का एक बार स्वागत करता हूं मेरा चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा चीज़ के बारे में जो आपके फिश कीपिंग का पूरा हॉबी को ख़त्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था, आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे ये दूसरा कुछ नहीं, एक फ़िश है। सबसे जाना माना फ़िश, गोल्ड फिश। तो अगर आप कोई भी फ़िश कीपिंग के दुकान पे जा रहे हैं या एक्वेरियम के दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे जाने के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र में आएगा वो है गोल्ड फिश। बहुत सारे गोल्ड फिश एक टैंक पे रहेगा और आपको उसको देखते ही मन करेगा कि इसको ख़रीद लो, क्योंकि इसका कलर वेरिएशन इतना अच्छा होता है और इसका सुनहरा रंग जो होता है बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। तो हर किसी को लगता है कि ये फ़िश अपने पास रखना चाहिए, हालांकि जबकि जो फैक्ट है वो पूरा अलग है। तो आज ऐसा कुछ 10 रीज़न्स हम लोग जानेंगे कि क्यों एक नॉविस फिश कीपर के लिए गोल्ड फिश एक अभिशाप है। तो दोस्तों, पहला रीज़न ये है कि ये जो गोल्ड फिश है ये कोल्ड वाटर क्रिएचर है। मतलब कि हम लोग जो ट्रॉपिकल फ़िश रखने का कोशिश करते हैं प्लांटेड एक्वेरियम में या किसी भी तरह एक्वेरियम में, एक्वेरियम 4 टाइप का होता है दरअसल, जैसे मैंने पहले भी कहा आप लोगों से। एक होता है कोल्ड वाटर, एक होता है फ्रेश वाटर प्लांटेड टैंक में जो जो हम लोग यूज़ करते हैं, एक होता है मरीन टैंक जो सॉल्ट वाटर होता है, और चौथा होता है ब्रैकिश वाटर। तो ये जो गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश एक कोल्ड वाटर फिश है, जिसके वजह से आप देखेंगे कि आपका एक्वेरियम का अगर हीटर कभी भी ख़राब हो जाता है तो गोल्ड फिश सबसे ज़्यादा बहुत खूबसूरती से रहता है। बाकी सारे फिशेस को प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन गोल्ड फिश को नहीं होगा। लेकिन एक हम लोगों का बिलीफ सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि हम लोगों को ये लगता है कि गोल्ड फिश एक ट्रॉपिकल फिश है, जो कि पूरा गलत है। गोल्ड फिश कभी भी एक ट्रॉपिकल फिश नहीं है, ये कोल्ड वाटर फिश है। तो अगर आपका एक्वेरियम में गोल्ड फिश रखना चाहते हैं, पहला बात जो है, आपका एक्वेरियम का वाटर टेम्परेचर जो है 26 डिग्री से लेकर 28 डिग्री से ऊपर नहीं रखना चाहिए। हालांकि जो ट्रॉपिकल फिश होता है, जो कि बाकी सारे टाइप का, जैसे कि हो गया सिक्लीड्स या फिर गप्पीज़, गोरामीज़, जो भी जाने माने टाइप का, एंजल्स वगैरह हो गया, जो भी फ़िश है ये सारे ट्रॉपिकल फ़िश है। तो इसको रखने के लिए आपका वाटर टेम्परेचर रखना चाहिए 28 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच में। तो अगर एंजल, गप्पीज़ ये सब के साथ आप गोल्ड फिश रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका गोल्ड फिश हैम्पर हो जाएगा, क्योंकि वाटर टेम्परेचर वहाँ पे आपका हाई रहेगा और गोल्ड फिश कोल्ड वाटर फिश है, तो बहुत जल्दी ये मरता है। दूसरा रीज़न ये है कि गोल्ड फिश का जो फूड हैबिट है बहुत ही बैड फूड हैबिट है इसका। आप इसको कितना भी खाना दीजिए इसके लिए कम पड़ता है, आप जितना इसको देंगे उतना ये खाता रहेगा। हालांकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ही ख़राब एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके वजह से ये जितना खाना खाता है 80% खाना ये पचा नहीं सकता है, तो जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करता है। तीसरा, जो फूड हम लोग इसको डालते हैं, जो पैलेट्स वगैरह डालते हैं टेट्रास वगैरह के लिए या छोटे दानों का जो पैलेट्स आते हैं, गोल्ड फिश के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गोल्ड फिश ज़्यादातर ग्रीन जो वेजिटेबल्स है ये खाते हैं। मतलब कि पानी के अंदर जो भी प्लांट्स वगैरह आप रखते हैं तो उसको ये खाना चालू करता है, क्योंकि ये उसके बॉडी के लिए या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। फोर्थ रीज़न, गोल्ड फिश आप अगर किसी भी तरह का रखेंगे, ज़्यादातर आप हॉबिस्ट फैंसी गोल्ड फिश रखता है, जैसे कि ऑर्नांडा हो गया, मूर ब्लैक गोल्ड फिश रखते हैं। ये सब फिश का जो तैरने का स्पीड है बहुत स्लो है। तो जब आप दूसरे किस्म के फ़िश के साथ इसको रख देते हैं तो स्लो स्पीड में तैरने के वजह से ये उतनी अच्छे तरह से खाना को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये खाना तक पहुंचते पहुंचते ही दूसरा फ़िश जो है वो खाना खा लेते हैं, तो ये जो फ़िश है इसको भूखा ही रहना पड़ता है। पांचवा रीज़न, गोल्ड फिश का इम्यूनिटी सिस्टम है। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ख़राब होता है। तो अगर आपका एक्वेरियम में थोड़ा सा भी कुछ पैरासाइट्स आ गया कहीं बाहर से, कोई भी फंगस टाइप का पैरासाइट आ गया, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस गोल्ड फिश को रहता है। और एक गोल्ड फिश को अगर ये आ गया तो बाकी जो भी कम्युनिटी फिशेस आप रखे हैं आपका टैंक में, सारे में ये फैलने का चांसेस रहता है। तो ये है पांचवा वजह कि क्यों आप गोल्ड फिश नहीं रख सकते हैं एज ए नॉविस फिश कीपर। छठा रीज़न ये है कि ये जो फ़िश है ये एक बहुत ही नॉन एग्रेसिव फ़िश है। तो इसको अगर आप गप्पीज़ वगैरह, मॉलीज़ वगैरह या फिर एंजल फिश के साथ भी रखेंगे तो थोड़ा सा हल्का एग्रेसिव जो फिश है वो भी इसको अटैक करेंगे और इसका डिफेंसिव सिस्टम कुछ नहीं रहता है।
तो जिसके वजह से ये बहुत जल्दी मारा जाता है। दूसरा जो फ़िश है जैसे कि गप्पीज़ वगैरह, स्वॉर्ड टेल्स वगैरह, ये गोल्ड फिश का जो फिन्स है, फिन्स को ये निप कर जाते हैं, खा जाते हैं, फाड़ देते हैं। तो गोल्ड फिश इसके वजह से तैर नहीं सकते अच्छे तरह से और उसका डेथ हो जाता है। सेवन्थ रीज़न, ये जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ही ख़राब है। तो अगर आपका एक्वेरियम में गोल्ड फिश रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट ही क्रिएट करेगा और इसको खाने का कोई लिमिट नहीं है। तो मतलब आप जितना खाना डालेंगे ये खाते रहेगा और वेस्ट क्रिएट करता रहेगा। तो आपका जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम के पानी में अमोनिया स्पाइक हो जाएगा और उसके बाद जो भी सारे फिश आप रखें इसके साथ सारे फिशेस को मरने का चांसेस रहता है। एट्थ रीज़न ये है कि ये जो फ़िश है ये पॉन्ड का फ़िश है, मतलब कि तालाब की मछली। ये मछली को अगर आप छोटे जगह में रखेंगे, एक्वेरियम में रखेंगे, कॉमन बिलीफ सिस्टम ये है कि आपका एक्वेरियम जितना बड़ा है, आप अगर गोल्ड फिश या कोई भी फिश उसमें रखेंगे तो उसका साइज़ टैंक के हिसाब से ही बढ़ेगा। ये दोस्तों एकदम गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक फ़िश जो है, फ़िश अपने ज़िंदगी में कभी भी बढ़ना उसका कम नहीं होता है, सारा ज़िंदगी भर ये बढ़ते रहते हैं। अगर आपका फ़िश नहीं बढ़ रहा है तो दैट मीन्स ओनली वन थिंग कि ये जो फ़िश है ये हैप्पी नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो आप अगर छोटा टैंक में रखेंगे, जैसे कि 2 फीट 2.5 फीट के टैंक में अगर आप 7-8 गोल्ड फिश रखेंगे तो डेफिनेटली आपका एक्वेरियम में फ़िश डेथ होता रहेगा, क्योंकि ये स्पेस ये गोल्ड फिश के तैरने के लिए बहुत कम है। एक गोल्ड फिश को रखने के लिए कम से कम जो जगह चाहिए वो है 15 से 20 गैलन। तो 15 से 20 गैलन अगर आपका एक्वेरियम है उसमें आप एक गोल्ड फिश रख सकते हैं। अब आप हिसाब कर सकते हैं कि अगर आप 4-5 गोल्ड फिश रखना चाहते हैं तो कितना बड़ा एक्वेरियम उसके लिए आपको चाहिए। और दूसरा कोई भी फिश आपकी इसके साथ नहीं रख पाएंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फिश ही रखना पड़ेगा वो टैंक में, वो भी सेम कैटेगरी का। डिफरेंट कैटेगरी का रखेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज का जो गोल्ड फिश होता है उसका तैरने का स्पीड डिफरेंट होता है, जिसके वजह से जो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पीड से तैर सकते हैं वो गोल्ड फिश तो खाना खा लेगी, लेकिन जो थोड़ा स्लो स्विमर्स है, जैसे कि डेकोरेटिव पर्पस पे डिज़ाइन किया हुआ, जैसे कि ओनांडा गोल्ड फिश मैं बोल रहा था या फिर मूर गोल्ड फिश बोल रहा था, ये अगर रखेंगे तो ये मछलियों को खाना नहीं मिलेगा, तो जिसके वजह से ये मर जाएंगे। 9th रीज़न ये है कि ये जो फ़िश है, क्योंकि ये कोल्ड वाटर फिश है और यूजुअली इंडिया में जो वाटर टेम्परेचर रहता है यूजुअली वो 28 से 32 डिग्रीज के आसपास रहता है नॉर्मली। अगर आप कोई भी हीटर वगैरह नहीं लगा रहे या फिर चिलर्स वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर गोल्ड फिश के लिए एकदम सही नहीं है, तो जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और दूसरा मेंटेनेंस का रीज़न ये भी है कि जैसे मैंने कहा ये बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करता है, तो इसको वेस्ट क्रिएट इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपको बहुत जल्द वाटर चेंज करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस बहुत हाई है इसका। और अगर आप नॉविस एक्वेरिस्ट है तो एक कॉमन बिलीफ ये है कि भाई छोटे से स्टार्ट करो। हालांकि फ़िश कीपिंग के मामले में ये पूरा ऑपोजिट है। अगर आप छोटा एक्वेरियम से चालू करेंगे, हम लोगों को लगता है कि ये छोटा एक्वेरियम है तो इसमें मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा, लेकिन उल्टा होता है, क्योंकि छोटे एक्वेरियम में आपको पानी ज़्यादा नहीं होगा, तो पानी पैरामीटर्स जो है थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो मतलब पैरामीटर्स में बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा, तो जिसके वजह से जितना बड़ा एक्वेरियम आप ले सकते हैं एक नॉविस के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो ये था 9th रीज़न। 10th रीज़न जो है, लास्ट रीज़न, ये प्लांटेड एक्वेरियम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि प्लांटेड एक्वेरियम में अगर आप प्लांट्स रख रहे हैं और उसी में आप गोल्ड फिश रख रहे हैं तो ज़्यादातर टाइम आप देखेंगे आपका गोल्ड फिश आपका जो भी प्लांट्स है उसको खा जाएगा। तो जिसके वजह से दोस्तों ये जो गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश हर दुकानदार के पास बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका सेल सबसे ज़्यादा होता है। पता है क्यों? क्योंकि गोल्ड फिश ऐसा एक फ़िश है जो सबसे ज़्यादा मरती है आपके एक्वेरियम में। आप फिश मरते रहते हैं, आप हॉबिस्ट है, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा कि ये फ़िश मुझे रखना ही है। आप दुकान में जाएंगे, दोबारा खरीद के लाएंगे, फिर मर जाएगा, फिर दोबारा जाएंगे खरीद के लाएंगे, और एक ही गलती आप बार बार करते रहेंगे रिपीटेडली। लेकिन इससे नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, जो दुकानदार है उसका फ़ायदा है, जिसके वजह से किसी भी फिश पेट स्टोर में आप जाइएगा तो आपको और कुछ नहीं तो गोल्ड फिश मिल जाएगा कम से कम। तो दोस्तों ये थे 10 रीज़न्स ऐसे जिसके वजह से मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर आप नॉविश है, अगर आप बिगिनर्स है फ़िश कीपिंग में, तो गोल्ड फिश कभी भी चूज़ मत कीजिए। ये एक बहुत ही गलत चॉइस है। आपको चॉइस करना है तो कुछ ट्रॉपिकल फ़िश लीजिए, जैसे कि एंजल ले सकते हैं, गप्पीज़ ले सकते हैं, स्वॉर्ड टेल्स ले सकते हैं, प्लेटीज ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, बहुत रंग बिरंगी मछली आपको मिल जाएगी दुकान पर, लेकिन गोल्ड फिश एकदम ना ले। गोल्ड फिश आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एक चीज़ है जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा हॉबी जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा है मछली मरने के वजह से फ़िश कीपिंग हॉबी से अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये गलती प्लीज़ मत कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियोज़ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर ये आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियोज़ निकालूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अवेयरनेस इस हॉबी के बारे में अभी फैलाने का बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि मेरा ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादातर फ़िश हम लोग बचा सकें। और उसी के साथ अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहाँ पे लॉगिन करके मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।